दयालु गुरु से हम दया मांगते, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते। दयालु गुरु से हम दया मांगते, दयालु दया मांगते। कि मैंने जीवन में अपराध भारी किए, मैंने जीवन में अपराध भारी, हृदय से हम उनकी क्षमा मांगते, हृदय से हम उनकी क्षमा मांगते। दयालु गुरु से हम दया मांगते, दयालु गुरु से हम दया मांगते। कोई नहीं मुझसा अधर्मी और पापी, कोई नहीं मुझसा अधर्मी और पापी, सत्कर्म करने की शक्ति मांगते, सत्कर्म करने की शक्ति मांगते। दयालु गुरु से हम दया मांगते, दयालु गुरु से हम दया मांगते। श्वास श्वास में हो सुमिरन तुम्हारा, श्वास श्वास में हो सुमिरन तुम्हारा, हम ऐसा ही साधन भजन मांगते, हम ऐसा ही साधन भजन मांगते। दयालु गुरु से हम दया मांगते, दयालु गुरु से हम दया मांगते। अपने गुनाहों की क्षमा मांगते, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते। दयालु गुरु से हम दया मांगते, दयालु गुरु से हम दया मांगते, दयालु गुरु से हम दया मांगते। जय श्री कृष्ण। कौन है जी? दिलीप भैया है। तुम्हारे चरण की हम शरण चाहते हैं, दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं, दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। दयालु गुरु से हम दया मांगते। जय सद्गुरु भगवान सबके खुश रहे, सबको जय जय है। भैया है, मनचंदा भैया है तो करें। हाँ है। जय सद्गुरु। जय सद्गुरु। एक्चुअली में सत्संग जो है वो विचारों का है और माया भी जो है वो विचारों की है। आवाज आ रही है? जी जी। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। मैं ऐसे सत्संग के बारे में, जैसे विचार मन में चलता रहता है, तो ऐसे विचार जैसे मन में चलता रहता है, तो मैंने सोचा और इसको समझा। जो भी चीज हम बताने की कोशिश करते हैं या जो चीज जो मेरे जीवन में घटित हुई है या जो हमने अनुभव की है या जो गुरु का संग मुझे प्राप्त हुआ, वो मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कि बाकी तो किताबों में है, बाकी आप लोग सब ज्ञानी है, बहुत गुरु का संग आप लोग ने भी किया है, आपको सब पता है। लेकिन मैंने ये देखा कि सत्संग, माया, ये सब विचारों की है, विचारों का ही है।
देखिए, हम अकेले कमरे में बैठे हुए हैं, कोई हमारे साथ नहीं है, तब भी कोई न कोई जो है वो प्रक्रिया जो है वो मन में चल रही है। या तो माया की चल रही है, या तो जो है सत्संग की चल रही है, अपने आप चलती है। तो हम ये कहें कि सत्संग जो है या ज्ञान जो है किताबों में है, माया जो है वो बाहर है, तो नहीं है, ऐसा नहीं हुआ ना। वो सब फिर जो है मन में है। आप वैज्ञानिक तरीके से अगर आप देखें इसको, ये ज्ञान जो ना ये विज्ञान का एक रूप है। अभी साइंस बहुत बढ़ गई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई और बहुत लोग आपस में जानने लगे और लोग चंद्रमा में पहुंचने का प्रयास करने लगे, लेकिन ज्ञान जो आदि काल से है वो जो है ये भी एक विज्ञान है। ये गुरु ने हमको जो है बहुत सस्ते में दे दिया। तो क्या हुआ कि हमको उसकी वक़्त नहीं महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे जीवन का चक्र चलेगा और चल रहा है, तो वैसे वैसे विवेक का जो बीज गुरु ने बो दिया है, विवेक का जो बीज बो दिया है, उससे वो फूल जो है, वो पत्तियां हैं, फूल है, वो प्रफुल्लित होते रहते हैं। तो वो हमारे मन को के ऊपर प्रहार करते रहते हैं। ज्ञान श्रवण कर लिया तो हम ये सोचे कि अब हम इसको भूल जाएंगे, तो ऐसा तो आपके साथ हमारे साथ कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जो बीज गुरु ने डाल दिया और वो बीज जो है वक्त पाकर हवा पानी पाके प्रफुल्लित होगा, पौधा बढ़ेगा। आप कहें हम इससे पीछा छुड़ा लें तो ये पीछा नहीं छूट सकता। ऐसा मैंने महसूस किया है कि हम ये सोचें कि गुरु का ज्ञान हम भूल जाएं, क्योंकि गुरु ने एक बार विवेक की खिड़की खोल दी, विवेक की खिड़की खोल दी, तो उसमें वो विचार जो है वो चलते रहते हैं। वक्त पर वो जो है हम हमारे ऊपर प्रहार करते रहते हैं। ऐसा आपके साथ भी आई एम 100% श्योर कि ऐसा प्रहार होता होगा, क्योंकि विवेक जो गुरु ने दिया तो उसका किया हुआ परिश्रम या उसने तो निष्काम कर्म से किया, निरिच्छा से किया, उसने अपनी दया भावना के वशीभूत होके किया, उसने कोई लेन देन से या व्यवहारिक तरीके से नहीं किया। तो वो जो है वो हमारे ऊपर ता उम्र जो है वो असर करता रहता है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ऐसा मुझे लगता है आप लोगों को भी ऐसा महसूस होता होगा कि गुरु का विचार जो है वो विचार एक है, वो एक विज्ञान है जो हमारे मन में बार बार बताता है कि हम संसार की तरफ जा रहे हैं या परमार्थ की ओर जा रहे हैं। बीच बीच में मन जो है वो अपना रंग रूप दिखाता है, उस रंग रूप की वजह से जो है ऐसा मन बुद्धि जो है वो भ्रमित होती कि जो है हम इधर जा रहे हैं कि उधर जा रहे हैं, लेकिन वो पौधा जो है वो हमारे अंदर जो है प्रफुल्लित हो रहा, ऐसा आप जान लीजिए। अब ये जो हमारे अंदर जो है ये पौधा आ गया, ये जो है तो इसका फल भी निकलेगा ही, इसमें फल भी निकलेगा ही निकलेगा, चाहे वो इस जन्म में निकले, चाहे अगले जन्म में निकले, या जवानी में निकले कि बुढ़ापे में निकले कि बचपन में निकले, जो जिस शरीर की अवस्था में है फल भी निकलेगा ही निकलेगा। तो होता क्या है कि जब ये ज्ञान का बीज हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, अब इसका जो है ध्यासन जो है वो हमको करना पड़ेगा। श्रवण मनन, श्रवण हमारे मन में कान, वो ओम का शब्द जो है गुरु ने डाल दिया। अब मनन हम करें चाहे न करें, वो अपनी शक्ति से मनवा के ही मानेगा। ये आप निश्चित जानिए कि गुरु में इतना सक्षम है, इतना शक्तिशाली है कि हम इधर उधर, जैसे एक बंदर वो मदारी जो है वो अपने रस्सी से बांधे रहता है, तो बंदर इधर उधर कूदता रहता है, लेकिन रस्सी की डोर मदारी के हाथ में है।
तो ऐसे ही हमारी डोर जो है वो मदारी गुरु के हाथ में है। तो गुरु मना भी देगा, मनवा भी लेगा, नहीं मनवा देगा तो प्रकृति मनवा लेगी। तो श्रवण और मनन को तो भूल जाए, ये तो काम बेचारा गुरु खुद ही कर देगा। अब बचा निध्यासन। अब निध्यासन जो है उसके लिए गुरु जो है हमारी तरफ देखता है कि हमने अपने जीवन में ज्ञान को कितना उतारा है, कितना हमने जो है जीवन में ज्ञान को उतारा है। इसके लिए जितना उतारा है हर बंदा, उसका मन, उसका दिल अंतर मन में गवाही देता है, उसका मन उसको गवाही देता है। जैसे आपकी अलमारी में कितने पैसे रखे हुए हैं ये आपको पता है, ये निश्चित जानिए। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कहेगा हमको तो नहीं पता कि मेरी अलमारी में कितने पैसे हैं। हाँ ठीक है, आने पाई सही तो नहीं पता होंगे, लेकिन नियर अबाउट आपको पैसे पता होंगे कि 2000 मेरी अलमारी में रखे हुए हैं, 3000 रखे हुए हैं, 15 लाख रुपए रखे हुए हैं। जब चोरी हो जाती है तो आप कैसे पुलिस को बताते हैं कि उसमें तो 18 लाख रखे थे, उसमें तो हमारे 800 रुपए रखे थे? पता है ना, हमको पता है तो अपने खट से बता दिया उसको। ऐसा नहीं कहते कि हमारी अलमारी में कुछ भी नहीं रखा हो, हम पुलिस को कह दें कि हमारे पास तो 1 करोड़ रुपया रखा था। ऐसा तो नहीं कहते, मुंह से निकलेगा ही नहीं। अगर हम बोलेंगे तो पुलिस पूछेगी 1 करोड़ रुपया तुम लाए कहां से, तब तमाम कॉम्प्लिकेशन फंस जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये मन में जो ज्ञान गुरु ने डाला, तो हमारे को इस बात का पता है कि कितना ज्ञान जो है हमारे अंदर जो है गुरु ने डाला और हमने उसको कितना पकाया। निध्यासन जो है उसका हमने अपने व्यवहार में, अपने परमार्थ में उसको कितना लगाया। अब ये समस्या, ये जो बात है ना, इसकी समस्या अटक जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि शरीर के हिसाब से हमारे तमाम धर्म है, कर्म है, नियम है, कुछ जो है हमारे उत्तरदायित्व हैं जो हमको पूरे करने हैं। क्योंकि जब तक आदमी जो है आखिरी सांस नहीं लेता उसके ऊपर कोई ना कोई ड्यूटी लगी रहती है, तो उसमें फंसा रहता है। लेकिन साथ साथ में गुरु की घंटी भी टन टन बोलती रहती कि बच्चे आज का दिन तो निकाल दिया तुमने कुछ नहीं किया, आज तो तुमने याद ही नहीं किया। रात में जब थक गए तो कहा हाय राम, अरे आज तो मैंने गुरु को याद ही नहीं किया, आज तो मैंने ध्यान ही नहीं किया। हम ऐसा क्यों होता है कि निध्यासन की कमी होती है? इसको साइंटिफिक तरीके से आप देखिए, हम अपने को सोचें कि हम कहें कि हमने विज्ञान नहीं पढ़ा है या हमने साइंस नहीं पढ़ी है, ये साइंस है। आप दिन भर में करने का ब्यौरा जो है वो शाम को हमको पता लग जाता है। वही जोखा जो है वो सामने आ जाता है कि आज तो हमने निकाल दिया पूरा दिन, कुछ याद ही नहीं किया, हम तो भूल ही गए। हम अपने माँ को नहीं भूल पाते, बाप को नहीं भूल पाते, पति को नहीं भूल पाते, पत्नी को नहीं भूल पाते, भगवान को कैसे भूल गए, गुरु को कैसे भूल गए? पूरा दिन निकाल दिया। हम मीना बाजार माने संसार में हम गोल गोल घूमते रहे और उसी में जो है अपने मन को लगाते रहे। तो क्या हुआ कि अब वो हमको जो है गुरु हमको बार बार इनडायरेक्ट तरीके से, सूक्ष्म शरीर तरीके से निध्यासन की बात करता है कि निध्यासन जो है वो हमने जो सुना, ज्ञान बहुत आसान है। ज्ञान तो उसने कह दिया आप ब्रह्म हो, आपका ये शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जो हूँ ब्रह्म हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, तुम जो मैं हूँ वो तुम हो। श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से कि जो तुम हो वो मैं हूँ। उसके लिए उसने ये तो नहीं कहा ना कि गीता में ज्ञान देने से पहले उसने ये तो नहीं कहा ना कि जाओ तुम मेरे नहा धो के आओ, तुम जो है मेरे लिए पैसे ले आओ, फल ले आओ, फूल ले आओ, मेरी आरती करो, तब मैं तुमको शिष्य बनाऊंगा, तब मैं तुमको ज्ञान दूंगा। ऐसा तो युद्ध भूमि में कहा नहीं। उससे फट से उसको जो है उसके ऊपर आशिक होकर उसको ज्ञान दे दिया। उसको कह दिया कि जो मैं हूँ वो तुम। जो पूरा गीता का सार था
उसने यही उसको बता दिया, कई तरीके से सुलझा के समझा के उसको बता दिया, उसकी ड्यूटी बता के, उसका क्षत्रिय धर्म बताकर उसको बता दिया कि तुम जो है ब्रह्म। तो ऐसा गुरु ने हमको बता दिया। अभी उसको जो है हमको अपने जीवन में उतार के फैलाना है। फैलाएंगे, हम फैलाएंगे, जब हमारे जीवन में उतरेगा तो उसकी खुशबू जो है वो जगह जगह बीज के तरीके से और जगह भी पड़ेगी। ये कार्य जो है ये हमको खुद करना है, इस कार्य को हमें खुद करना है। हम इस कार्य को करने के लिए ही जो है ये सत्संग है, ये नियम है, ये धर्म है जो जगह जगह वेदों में और पुराणों में बताए गए हैं। गुरु ने हमको बताया, गुरु ने हमको शिक्षा दी। देखेंगे आप कि गुरु जी जब भी लिखते थे तो कहते थे तुम किताब पढ़ो, सत्संग करो, सत्संग करो। वो इसका मतलब क्या था कि आदमी का, इंसान का थोड़ा समय जो है उसमें जरूर लगे और उसमें लगने के बाद वो उसका अभ्यास करे और उसका नित्यासन करे। जब हम व्यवहार में रहते हैं, व्यवहार में हम देखें कि हमारे घर में जो है वातावरण कैसा है, इस वातावरण को हमें कैसे अच्छा बनाना है। वातावरण हम कैसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं? हम करते हैं एक नया फ्रिज ले आए, एक नई अलमारी खरीद लें, एसी खरीद लें, पुताई करा लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, अच्छा खाना बना दें तो वातावरण अच्छा हो जाएगा। ना, ये सब संसारी बातें। जब हमारा मन गुरु में डूबेगा, प्रभु में डूबेगा, गुरु के विचारों में डूबेगा तो हमारा चारों तरफ वातावरण जो है अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, ये सब साइंस है। हम नहाते हैं, नहाने के बाद जो है पाउडर लगा दिया, डिओड्रेंट लगा दिया, तो क्या हुआ? हमारे कपड़ों में खुशबू आने लगी। क्यों लगा लिया? इसलिए लगा लिया कि डिओड्रेंट लगा दिया कि महक के। अब ये महक जो है, असली महक क्या है? ये महक जो है घर के अंदर, पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में, देश में वातावरण अच्छा कैसे हो? वो जो होगा वो हमारे पदार्थों से नहीं होगा, हमारे ज्ञान से होगा, गुरु के ज्ञान से होगा। अगर हमारे चारों तरफ ऐसा वातावरण नहीं बन रहा है तो हम ये निश्चित जाने कि हमारे अंदर कोई न कोई कमी है। उस कमी को हमको खुद को ढूंढना है। उस कमी को हमें खुद ढूंढना है कि ऐसी कौन सी कमी है जो वातावरण अच्छा नहीं हो रहा है। हम वातावरण कैसे अच्छा चाहते हैं? हमने बताया ना कि हम वातावरण सुख से चाहते हैं, कि सुख से। और वातावरण अच्छा कैसे होगा? गुरु से होगा, हमारे इष्ट देव से होगा, हमारी सात्विक वृत्ति से होगा, धार्मिक वृत्ति से होगा। धार्मिक वृत्ति, सात्विक वृत्ति ये कैसे आएगी? ये पूजा से, तीर्थ से, नियम से, इससे नहीं आए। हमारा मन जितना उसमें डूबेगा उतना जो है वो वातावरण हमारा अच्छा होगा। ये इंडिकेशन है, ये गुरु ने वैज्ञानिक इंडिकेशन हमको दिए, हमको बताया कि बच्चे ये तुम्हारा वातावरण अगर अच्छा नहीं है तो तुम ये जान लो कि ये वातावरण तुम्हारी वजह से अच्छा नहीं है। देखिए वो बेचारा तो देखिए बड़ा मिस्कीन आदमी है। हम कहते हैं हम बहुत मिस्कीन है, गुरु हमारे पर कृपा करो, भगवान हमारे पर कृपा करो, हमारे कर्मों को न देखो, हमको माफ करो। गुरु जैसा मिस्कीन तो कोई नहीं है, मैंने देखा। उसके जैसा जो है नम्रता वाला, उसके जैसा जो है सुख देने वाला, उसके जैसा जो है जमीन के से मिला हुआ तो कोई नहीं है। गुरु ऐसा है। वो जो है तभी तो देखिए हमारा जो हठीला मन है, अहंकारिक मन है, कैसे गुरु पे आशिक होता है? ऐसे आशिक होता है क्या? जैसा मन गुरु से आशिक हुआ, जो हम फंसे रह गए, ऐसा क्या हम संसार में भी फंसे रह गए?
आज इधर फंसे, कल उधर फंसे, कल उधर फंसे, इधर फंसे। ये क्या हुआ? ये तो हुआ वही, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। लेकिन जो गुरु से फंसा, तो क्यों फंसा? कि गुरु ने उतना ही झुककर, उतने ही जमीन से मिलके हमको नीचे से ऊपर उठाया। उसने वो ज्ञान दिया कि इस ज्ञान को बच्चे तुम समझो और तो अपने जीवन में लगाओ। अब होता क्या है कि मन जो है वो समय समय पर हमला बोल के हमको जो है वो उससे हमको दूर ले जाता है। कभी हमको जो है प्रलोभन में ले जाएगा, कभी हमको क्रोध में ले जाएगा, कभी हमको जो है लोभ में ले जाएगा, कभी हमको ईर्ष्या में ले जाएगा, कभी हमको मोह में ले जाएगा, फंसा देता है। डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए तो वो कहता है कि मैं आपको दवा दे रहा हूँ, आप ये 15 दिन दवा करिए। ये जो आपको ने अंग्रेजी दवा करी है वो ऐसा बताते हैं, ये अभी तो मैं जानता नहीं ऐसी बात, लेकिन वो ऐसा बताते हैं कि जो आपने अंग्रेजी दवा करी है इससे आपकी बीमारी दब गई है। बीमारी आपके है तो समय पा के वो निकल आती है। मैं आपको ऐसी दवा देता हूँ जो जड़ से आपकी बीमारी खत्म हो जाए। तो गुरु क्या बोलता है? गुरु की भाषा भी तो कुछ ऐसी मिलती जुलती है होम्योपैथिक डॉक्टर की तरीके से, कि मैं तुमको ऐसी दवा देता हूँ कि जो लोभ, मोह, क्रोध, ये जो अभिमान, ये जो फंस गए हैं, इनको इससे कैसे निकाला जाए। ये अंदर दबे हुए हैं, तो वो अभी निरंकार रूप में वो हमको इस बात की चेतना देता है, इस बात का इंडिकेशन देता है, इस बात की घंटी बजाता है कि पहले ये देखो कि तुम्हारे दिल के अंदर अकेले कमरे में बैठे हैं। तो मैंने बात वहां से शुरू करी थी कि अकेले कमरे में बैठे हुए हैं तो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, इसको देखना पड़ेगा आपको कि अकेले कमरे में हम थोड़ी देर के लिए बैठे हैं या एकांत में हम बैठे हैं तो हमारे मन में क्या चल रहा है। दूसरे के लिए ईर्ष्या द्वेष चल रही है, या भगवान का भजन चल रहा है, या किसी के प्रति चिंता चल रही है, या किसी बात का लोभ चल रहा है, या किसी के प्रति मोह चल रहा है, ये दिखना पड़ेगा। तो गुरु ने वो हमको ज्ञान रूपी आंखें दी देखने के लिए। बीच बीच में जो प्रहार हो रहे हैं तो इससे ये पता लगता है कि हमने उतना निर्यातन नहीं किया। अपने ज्ञान को जो गुरु ने ये धन दिया हमको, उसको हमने खाली जो है ऐसे रखा और हमने अपने जीवन में, व्यवहार में उसको नहीं लगाया। तो इसीलिए वक्त वक्त पर जो ये मायावी कीटाणु है, क्रोध, लोभ, मोह में हम फंस जाते हैं, तभी हम उसमें जो है उसका जो है असर जो है ज्ञान का हमको ऐसा लगता है कि जैसे नहीं हुआ। लेकिन शक्ति तो बराबर काम कर रही है, वो समय समय पे आपको खींच के वहां तक ले जाएगी। आप बताइए, एक बार ऐसा हुआ कि एक बार जापान में बहुत बड़ी रिसर्च हुई। उन्होंने एक संत को बुलाया और एक जो है एक क्रिमिनल को जिसने बहुत पाप किए थे, मर्डर शर्डर किए थे, उसको बुलाया। दोनों को वैज्ञानिक ने एक एक कुर्सी पे बिठाया एसी कमरे में, और एक बोतल से एक एक बूंद पानी की उनके हथेली पे रखी। एक बूंद जो है संत के हथेली पे रखी और एक बूंद जो है उस क्रिमिनल के हथेली पे रखी। फिर उन लोगों ने बहुत हैवी माइक्रोस्कोपिक लेंस से फोटोग्राफ लिए। तो उन्होंने ये पाया, ये विज्ञान में ये इसका जो है वो हुआ है कि वो बूंद की फोटो जो है, जो संत के हाथ पे जो बूंद थी वो बहुत ही खूबसूरत फोटो आया, और जो क्रिमिनल के हाथ में बूंद थी उसका फोटो अच्छा नहीं आया, उसमें काली काली एक दो धारी आने लगी। तो वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि जिसके मन में अच्छे विचार चल रहे थे तो वो जल तो जल था, जल ने भी
में भी उसका असर आने लगा। ऐसे ही गुरु के ज्ञान का असर क्रिमिनल में नहीं आया, उस पे काले काले निशान आने लगे, हाथ तो दोनों के धुले हुए थे, पानी एक ही बोतल से गया था। ये तो एक प्रयोग था, इस प्रयोग पे हमको नहीं जाना है, हमको ये देखना है कि गुरु ने जो हमको ज्ञान दिया, अभी ये ज्ञान जो है हमारे अंदर कितना प्रविष्ट किया। अगर हम ये कहें अरे अब छोड़ो, इस ज्ञान को खत्म करो, कहाँ तक तुम्हें, ये सब लोग जानते ही हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, फिर हम करते हैं। छोड़ दिया क्या हमने ये सब छोड़ दिया, ये तो हमको पता है ना, फिर हमने क्या छोड़ दिया? ये तो मन गवाही देगा ना कि हमने छोड़ दिया। अगर कैसी बात करते, ऐसा अभी तो छूटा नहीं, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाती है, वो आदमी जो है वो गलत बोल देता है तो मुझे गुस्सा आ जाती है। अच्छा खाना देखते हैं, नाश्ता किए रहते हैं, लेकिन मन करता खा ले इसको, रख ले मुंह में, क्या फर्क पड़ता है। बहुत कपड़े हैं, शोरूम में कोई कपड़ा देखा किसी मार्केट में, मन हुआ खरीद ले। मोह हमारे को पता नहीं है कि मोह है, आराम से रह रहे हैं। जब अपना सगा कोई हमसे दूर हो जाता है तो हम कैसे विचलित हो जाते हैं, मन कैसा विचलित हो जाता है, तो पता लगता है। ये ऐसे जो भी बीमारी है वक्त वक्त पे हमको जो है वो बताती है। अभी उसके बारे में हम लोग एक तरह से देखें अगर, तो गुरु जो है वो बेचारा इन बीमारियों को खुद खाता है, खुद जो है वो खत्म करता है, हजम करता है। तभी कहते हैं ना कि भगवान ने अर्जुन को जो है अपना जो है विकराल रूप दिखाया। उसने दिखाया कि जिनसे भी युद्ध करने तुम जा रहे हो, वो सब धीरे धीरे जो है उसके मुंह में जा रहे हैं। अब देखिए, गुरु बेचारा भी वही कार्य करता है कि जितने भी विकराल रूप हमारे अंदर हैं, उनको वो अपने ज्ञान से, वो अपनी जो है प्रताप से, अपनी शक्ति से उसे खत्म करता है कि हम उसमें जो है लगे। और अगर हम नहीं लगते हैं तो प्रकृति हमको जो है वो समझाती है। ये मत सोचिए कि अगर गुरु शांत हो गया तो क्या होगा, तो आपके जीवन में गजब हो जाएगा, ये आप निश्चित जान लीजिए। अगर गुरु शांत हो गया, गुरु ने बोलना बंद कर दिया, तो आप समझ लीजिए फिर प्रकृति जो है, उसकी दासी जो है वो आपको समझाएगी और फिर ले जाके आपको उसी जगह पे खड़ा करेगी। उसी जगह, कितने ही आप पहलवान क्यों न हो, कितने ही अमीर क्यों न हो, कितने ही शक्तिशाली बलशाली क्यों न हो, फिर प्रकृति आपको जो है वहां ले जाके खड़ा करेगी। अगर गुरु शांत हो गया तो कहते हैं, कभी कभी एक दो कथाओं में हमने पढ़ा कि गुरु का शांत हो जाना भी जो है, चुप हो जाना भी जो है, बहुत ही जो है विनाशकारी हो जाता है। अगर गुरु चुप हो गया तो, गुरु ने अगर टपट दिया आपको, गुरु ने अगर समझा दिया और गुरुमुख होके आप रह गए, तो कहते हैं रिद्धि और सिद्धि सब आपके घर में आपका पानी भरेगी। रिद्धि सिद्धि कहते हैं, संतों के दर पे पानी भरती हैं। वो क्यों भरती हैं? क्योंकि वो गुरुमुख जैसे रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आपने देखा नहीं कि कभी कभी जो है कोई कहेंगे कोई ये आदमी बहुत अहंकारी था, अरे यार ये तो आदमी बहुत अहंकारी था, ये इतना झुक कैसे गया? प्रकृति ने समझा दिया। हर एक को समझाती थी, आपको समझाएगी तो हमको नहीं समझाएगी, हमारे अहम को नहीं चकनाचूर करेगी। ये क्योंकि ये सब जितनी भी है ये मायावी शक्तियां हैं। ये मायावी शक्तियां क्षणिक है। मोह है, लोभ है, क्रोध है, क्षोभ है, ये सब क्षणिक है। ये आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, और हमको जो है जीवन काल में ऐसे ही ये है, जन्म मरण के चक्कर में घुमाते रहेंगे, हमको घुमाते रहेंगे। और गुरु हो हल्ला करके के ताली बजा बजा के हल्ला कर करके हमको जो है रोकता है। गुरु बेचारा जो है हमको रोकता है
इसीलिए कोई जानता है कि ये भंवर में फंस जाएगा, आगे भंवर है, भंवर में फंस जाएगा। जब आदमी जो है शरीर छोड़ता है तो कहते हैं ना कि ये हमेशा हम लोग ये कहते हैं ये वैकुंठ धाम गया, ये स्वर्गवासी हो गया। कभी किसी को ये नहीं कहते कि ये नरकवासी हो गया। कोई भी आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, आपसे बहुत दुष्टता करता हो, आपसे बहुत अच्छा करता हो, लेकिन अगर वो गुजर जाता है तो हम पूछेंगे फलाना कहाँ चला गया, कहेंगे वो तो स्वर्गवासी हो गया। कभी भी नहीं कहते हम कि नरकवासी हो गया, क्योंकि हम अच्छे की इच्छा करते, अच्छे की हमारे अंदर जो है आशा है कि अच्छा ही हुआ होगा। उसके साथ भी जिसने आपके साथ जिंदगी पर बुरा किया तब भी आपके तो स्वर्गवासी हो गया। जब हम अच्छे की इच्छा करते हैं तो गुरु क्या कराता है? गुरु भी तो हमारे अच्छे की कराता है। वो बेचारा तो कर करके थक गया, तो वो क्या कराता है? वो यही तो कराता है कि अच्छे के लिए, कि वो जान रहा है कि ये जितना भी इसने कर्म किया है या कर रहा है ये सब मायावी है, ये माया में ही घूम रहा है। तो गुरु हमारे उन बीमारियों के ऊपर अटैक करता है। तो जो ज्ञान गुरु ने दिया, श्रवण हो गया और ये मनन भी हो गया कि ये सत्य है, आप इसको झुठला नहीं सकते। इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप झुठला नहीं सकते। निध्यासन में जाके जो है अटक जाते हैं। निध्यासन जो है बहुत महंगा पड़ जाता है कि हम उसको अपने जीवन में नहीं लगा पाते हैं और हम वहां पे अटक जाते हैं। उसी का प्रयास जो है हमें करना पड़ता है और करना चाहिए भी, क्योंकि उसको नहीं करेंगे, क्योंकि चेताएगा कौन? चेताएगा तो गुरु ही ना। गुरु ही वक्त वक्त पे किसी के द्वारा हमको चेताता है कि तुम्हारे अंदर जो है लोभ है, तुम्हारे अंदर लोभ है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, तुम्हारे अंदर वासना है, वो हमको चेताता है। हम उसको कितना रिस्पॉन्स कर पाते हैं, अहंकार के वशीभूत होकर नहीं कर पाते हैं, ये भी हमारी मर्जी है। हम सोचते हैं कि ये जो वो भी वाणी है वो गुरु की वाणी है, तो ये भी तो हमारी मर्जी है। अभी तो रिसेप्टिव मोड में है कि रिजेक्टिव मोड पर है, ये तो हमारे ऊपर करता है कि हम उसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि कभी गुरु में या कभी किसी ने कोई ज्ञान चल रहा है सत्संग में, उन्होंने कोई ज्ञान कहा, कहीं से व्यास गद्दी से कोई भाषा निकली तो आप कह रहे हैं ये तो आप गलत बोल रही हैं, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हमने तो कभी सुना नहीं कि किसी ने सत्संग में ऐसी बात करी हो, लेकिन अंदर मन में उसको स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया, ये बात की गवाह तो आप, इस बात के तो गवाह आप हैं। देखिए हमने कभी ऐसा, आज तक तो मेरे सामने कोई ऐसा वाक्य हुआ नहीं कि कभी ज्ञान चल रहा हो तो किसी ने कहा सुनिए मुझे कुछ कहना है, तो भाई बोला गया कि बोलो भाई क्या बोलना है। कहले जो भी आपने अभी 15 मिनट ज्ञान दिया ये बिल्कुल गलत, ऐसा कहीं कुछ होता ही नहीं, ऐसा किसी ने नहीं किसी ने कहा नहीं। कहले आपने समय जाया किया, आपने फालतू इतना ज्ञान दिया, ऐसा नहीं, ऐसा ये तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा आपने कहा, किसी ने नहीं कहा, मैंने तो आज तक नहीं सुना, हो सकता आपने सुना हो। तो इसका मतलब वो बात जो थी अकाट्य थी, वो बात जो थी ज्ञान की बात जो थी अकाट्य थी। तो गुरु के वचन जो थे क्या थे? ये तो गुरु की वाणी है ना, जो भी वाणी प्रसारित हो रही है कहीं से भी तो गुरु के वचन ही है ना। अब हम उसे स्वीकार करें या हम उसे रिजेक्ट करें, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपने वशीभूत होकर अपने गुणों का मतलब क्या हुआ कि गुण कोई से, नम्रता का हो, द्वेष का हो, घमंड का हो, ईर्ष्या का हो, द्वेष का कोई भी गुण हो की वजह से हमने स्वीकार किया या उसको बना के, तो वाणी तो हमको प्रभावित कर रही है ना। आप इसको छोड़ दीजिए। आपने गुरु जी की किताब एक है, एक किताब है गुरु जी की, जो हम लोग कभी कभी हम किसी गुरु भक्त के मुंह से सुनते हैं कि मैंने खोल के देखा तो जो वाणी निकली, मुझे लगा कि जो निकलेगी वाणी
ये मेरे लिए आज का जो है वचन। मैंने ऐसा सुना है लोगों के मुंह से, सुनता हूँ। मेरी बात तो जाने दीजिए, हम अपनी बात तो क्या करेंगे, लेकिन हमने कहा कि ऐसा सुनते थे, अच्छा लगता है मुझे बहुत। तो उसने कहा कि मेरा दिल बहुत परेशान था। अभी एक दो बार सत्संगी ने, गुरु भाई ने, गुरु बहन ने ऐसा कहा कि हमने मन बहुत परेशान था, तो मैंने कहा लाओ आज गुरु जी की वाणी सुन के देखो, जो निकलेगा वो मेरे मन के लिए है। तो वाणी निकली। अरे आपको पता है वो वाणी ऐसी निकली जैसा जैसा वो था, मेरे मन को दवाई की जरूरत थी, वैसी वाणी निकली। तो क्या हुआ कि गुरु ने अप्रत्यक्ष तरीके से निराकार रूप से भी आकर साकार रूप में वाणी के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमें वो वचन हमारी जरूरत के हिसाब से हमको पहुंचाए। हमने स्वीकार किया या इनकार किया, ये हमारे ऊपर है। जितना हमारा मन साफ था हमने स्वीकार किया, जितना हमारा मन कहीं और बिजी था, हम मैला तो नहीं कहेंगे, हमें मैला कहने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन जितना हमारा मन साफ था हमने स्वीकार किया, जितना हम कहीं और बिजी थे हमने नहीं सुना, उसको इनकार किया। तो क्या होता है कि वो बेचारा तो हमको बार बार वाणी के द्वारा वो जो है कहता रहता है। फिर हम उसको जगह जैसे, कभी कभी ऐसा होता है हमारे मन में कोई भजन की लाइन आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो है हमने कहा नहीं आ रही, चलो देखते हैं फिर। लेकिन क्या हुआ कि सत्संग जैसे ही शुरू हुआ, मालूम पड़ा वही भजन शुरू हो गया। हम कहे यार ये भजन तो जो है बात कर रहा था, मैं सोच रहा था यही भजन शुरू हो गया, कैसे हो गया? ये एक बार नहीं होता है, ये कईयों के मुंह से मैंने सुना है। कैसे? हम कहते हैं कि गुरु की महिमा, हम महिमा की बात मत करिए, गुरु की महिमा की बात मत करिए। आप ये देखिए, हमको उत्तर चाहिए, हमारे मन को साइंटिफिक वैज्ञानिक उत्तर चाहिए कि कैसे, ये कैसे हो जाता है। इसका मतलब कोई है ना, हम उसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम आपको भी, हम गुरु की महिमा आपको बताएं कि हमने जो है कुकर में जो है आलू उबालने के लिए रखे, उसके बाद जो है वो कुकर गैस जलती रह गई, आलू बहुत उबले नहीं, या ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये तो सब है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन हम साइंटिफिक तरीके से आपको बताते हैं, रूहानी तरीके से आपको बताते हैं ये कैसे हुआ। मन बहुत परेशान था, आप चुप्पे से आपने किताब खोली, ऐसे करके पन्ना पढ़ा, 2 लाइन पढ़ी, फिर रख दिया, आपके मन में सुकून आ गया। कैसे? आप मन से बहुत परेशान थे, इतने में किसी सत्संगी भाई का फोन आ गया, उसने आपसे बात करी, आपके मन में जो घबराहट थी वो दूर हो गई। कैसे? मैं ये वैज्ञानिक तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि इसको जो है देखें, इसको हम देखें कि ये कैसे हो जाता है, ये कैसे हो रहा है। इसका मतलब कोई है ना, ओत प्रोत कोई है हमारे, जो हमारी रक्षा कर रहा है, हमको बार बार बता रहा है। इसकी दिव्य दृष्टि हमारे पास नहीं है। अफसोस ये है कि हमारे पास इसकी दिव्य दृष्टि नहीं है, लेकिन वो तो घंटी बजा रहा है ना बार बार, वो तो कोई तो हमारे पास रहे और चाहे न रहे, लेकिन वो तो है ना, हमारा दोस्त तो हमारे साथ है ना। जो हमारा दोस्त हमारे साथ है तो वो हमको बता रहा है, तो उसके जैसा कीमती प्रेम करने वाला वो शब्द नहीं है, मेरे मुंह से वो शब्द नहीं निकल पाते कि मैं बताऊं। प्रेम करने वाला, उसके जैसा स्नेह करने वाला, उसके जैसा वात्सल्य वाला कौन होगा? संसार के तो जितने भी संबंध हैं, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये सब जो है टेम्परेरी, ये टेम्परेरी है। हम अपने कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से आपस में जुड़ गए,
मिल गए, जिसका जिससे लेन देन था वो आ गया, मिल गया। जिस दिन जिसका स्टेशन आ जाएगा वो वहां पे उतर जाएगा, फिर आप रोते रहो, आवाज देते रहो, वो लौट के नहीं आएगा। ये तो हम जानते हैं ना कि इसमें भी कोई अभी भ्रम है, इसमें तो कोई भ्रम नहीं है ना। हजारों आदमियों को जाते देखा हमने, हजारों आदमियों को आते देखा हमने, देखा, आपने देखा, हमने भी देखा, इसमें तो कोई भ्रम नहीं है। लेकिन गुरु जो है वो चारों तरफ वातावरण से हमारे ओत प्रोत है, अंग संग बेरंग है, तो वो कैसे है इसको हम देखें। बाकी जितनी भी महिमा है ये जो है ये महिमा अच्छी है, मन को समझाने के लिए अच्छी है और यथार्थ भी है, सही भी है, हम गलत नहीं कहते हैं। इनकी भी कीमत है। लेकिन कुछ महिमा अदृश्य जो है, जो हमारे साथ बराबर हो रही है, वो जो है बहुत जरूरी। हम शरीर को जरूरत थी कि हमको जो है कपड़े मिल जाए, हमको कपड़े मिल गए। शरीर को जरूरत थी खाना मिल जाए, खाना मिल गया। शरीर को जरूरत थी कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई। शरीर को जरूरत थी कि हमको तरक्की मिल जाए, हमको तरक्की मिल गई। शरीर को जरूरत थी पैसे मिल जाए, पैसे मिल गए। फिर क्या चाहिए? और फिर तो ये और तो चलता रहा। लेकिन जो अदृश्य शक्ति काम कर रही थी उस पर भी थोड़ा ध्यान दे, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी कि वो अदृश्य शक्ति हमारे चारों तरफ काम कर रही है। खाली हम जो है आंख खोल के उसको देखें। जब हम देखेंगे तो हम ऐसा समझते हैं। अभी आपको ऐसी अनुभूति होती है कि नहीं, आप देखिएगा, अब आई एम श्योर कि ऐसी अनुभूति आपको भी होती होगी कि आप देखेंगे कि एक ठंडक सी आ गई, दिल में एक ठंडक सी आ गई। जो विचलितपना था, जो घबराहट थी, जो चंचलपना था, जो दौड़ थी संसार के प्रति, वो रुक गई, कम हो गई उस अदृश्य शक्ति की वजह से। जैसे कहते नहीं है कि साहब वो कोठी में मत जाइए, उस कोठी में मत दीजिएगा किराए पे, उसमें भूत रहता है, उसमें रात में आवाजें आती है। वहां पे जो भी रहा उसको रात में, उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। आपको ऐसा बताते हैं तो लोगों ने बताया कि ये मकान जो है अशुद्ध है, वहां कोई रहता है। तो ये तो हम संसारी बात के लिए करते हैं, अभी रहता कि नहीं रहता उस पर ना ध्यान दीजिएगा, वो सूत होता नहीं है कुछ भी। लेकिन ये मन की कल्पना है। लेकिन हम गुरु की बात करते हैं कि गुरु हमारे संग रहता है। हम भूल जाते हैं, हम हड़बड़ाहट में रहते हैं, हम जल्दी में रहते हैं, हम क्रोध के वशीभूत रहते हैं, हम लोभ के वशीभूत रहते हैं, तो हम जो है नहीं करते। गुरु जो है हमको बीच बीच में जो है आके रोकता है। एक आपको कथा बताते हैं कि एक छोटी सी कहानी है कि एक अफगानिस्तान के पास गुरु नानक की कहानी है कि एक वली महाराज रहते थे। वली महाराज जो थे उन्होंने कंधार एक जगह थी, वहां पे उन्होंने जो है डेरा डाल दिया। तो जहाँ पे पानी का रिजर्वायर था, जहाँ से पानी निकलता था, वो भक्त थे, वो भगवान का भजन करते थे और वो मानते थे भगवान को। उन्होंने वहां पे अपना डेरा डाल दिया, जहाँ से पानी का स्रोत निकल के गाँव में जाता था, वहां रहने लगे वो। तो वहां पे रहने लगे तो भजन भी करते थे। तो आप देखिए, जब भजन करने लगता है आप, तो मैंने आपको कहा कि रिद्धि सिद्धि जो है वो अपना जो है काम दिखाना शुरू कर देती। तो वली महाराज जो है जब वहां पे सत्संग करने लगे तो उसके बाद क्या हुआ, गाँव के लोग उसको मानने लगे, और जो अपना दुख था उसके लिए वली महाराज के पास जाते थे। और वली महाराज से वो पूछते थे कि हमको ये दुख है, कोई कहता था मुझको ये है तो वो है। तो वली महाराज उसकी जो है उसकी कोई न कोई उसको उपाय बताते थे।
तो वो उसको जो है दूर हो जाता था। तो क्या हुआ, उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई, उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई। तो जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी वैसे वैसे उनका अहंकार भी बढ़ा। ये तो देखिए वो है ही है कि जब प्रसिद्धि बढ़ती है तो आदमी का अहंकार भी बढ़ता है, तो उनका उसका अहंकार भी बहुत बढ़ गया। वो अपने को बहुत बलशाली और बहुत ही जो है शक्तिशाली अपने को समझने लगा। तो उसमें कुछ लोग गांव के जो थे वो उसकी बात जैसे नहीं मानते थे, तो क्या करता था वो, उसके घर का पानी बंद कर देता था, क्योंकि वो उस पहाड़ी पर रहता था जहाँ से पानी का स्रोत निकलता था। तो वहां से वो पानी बंद कर देता था उसके लिए, उनका ऐसा कुछ था, कहानी में दिया हुआ है। तो क्या हुआ कि लोग उससे फिर डरने लगे कि भाई वली महाराज का गुस्सा मत लो, वली महाराज का गुस्सा लोगे तो वो पानी बंद कर देगा, ऐसे करके जो है। तो एक तरह से उसका अहंकार प्रबल होता गया और गांव के लोग जो है डरने लगे उससे। तो गुरु नानक जो थे वो रटन पे निकलते थे, निकले थे। रटन का मतलब क्या होता था कि वो जो है वो बहुत ही देशाटन पर इधर उधर जो है यात्रा करते रहते थे। एक बार वो यात्रा करते 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 जो है वो उसी गांव में पहुंचे। उसी गांव में पहुंचे तो वो पहाड़ी के नीचे जो है उस गांव में पहुंच गए। तो वहां पे उनके दो शिष्य थे, बाला और मर्दाना। तो गांव वाले पूछने लगे कि भाई आप कौन है? भाई एक वली तो ऊपर बैठा हुआ है, एक ये आ गए, ये भजन वजन गाते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। तो उन्होंने मर्दाना से पूछा भाई तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं जो है मर्दाना हूँ, मेरा नाम है, और ये मेरा गुरु भाई है, इसका नाम जो है बाला है, और ये गुरु नानक है, हमारे गुरु हैं। तो लोग कहने लगे मर्दाना तुम तो मुसलमान हो, ये बाला जो है ये तो हिंदू है, और गुरु नानक ये कौन जाति के, तुम्हारे गुरु कौन जाति के? तो कहने लगे जाति नहीं, गुरु की, हमारे गुरु की कोई जाति नहीं। गुरु नानक ने कहा मेरी कोई एक जाति है, एक ओंकार। उन्होंने ऐसा बताया। तो गांव और सुबह सुबह जो है वो भजन कीर्तन करने लगे। तो कुछ लोग जो वली से त्रस्त थे, दुखी थे, वो गुरु नानक जी के पास आने लगे, वहां आके बैठने लगे। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद वली को ऐसा महसूस हुआ कि उसके बाद शिष्य बहुत कम आ रहे हैं। तो उससे पूछा कि भाई क्या बात है, आजकल लोग बहुत कम आते हैं। तो किसी ने बताया कि महाराज वो नीचे एक जो है एक संत आके बैठा है, उसने जो है भजन करता है वो, और वो किसी से कुछ मांगता नहीं है, वो किसी कुछ कहता नहीं। तो लोग जो है, कुछ लोग जो है वहां नीचे जाके उसके पास बैठते हैं, वो पहाड़ी पे आपके पास नहीं आते। तो वली को जो था अहंकार तो जागी गया था उसका, तो उसको बहुत गुस्सा आया। अहंकार के साथ फिर गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है। तो ये सब ना उसके भाई बहन है। तो क्रोध आ गया उसको, बहुत क्रोध आ गया। तो उसने क्या किया, उसने जो है पूरा का पूरा पानी को वाटर रिजर्वायर जहां से पानी का स्रोत था वहां वो बंद कर दिया, पूरे गांव को पानी देना बंद कर दिया। अब डर के मारे लोग वली के पास जाए ना, तो डर के मारे लोग गुरु नानक के पास आए। गुरु नानक से कहने लगे महाराज आप क्या आ गए, हम लोग आपके पास आ गए, वली ने जो है वो पानी का स्रोत बंद कर दिया, घर पे पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, बिना पानी तो हम लोग मर जाएंगे, कुछ दिनों में हम लोग मर जाएंगे। तो उन्होंने मर्दाना को भेजा ऊपर वली के पास का, तो वली के पास जाओ और वली से कहो कि तुम जो है गांव वालों को क्यों तंग करते हो और तुम उनको पानी दो, पानी तो सबका भगवान का दिया हुआ है, इसको तुम क्यों रोकते हो। उन्होंने इतना कहलाया। तो मर्दाना गया, तो वली क्रोध में था, घमंड में था, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं देता पानी, जो करना हो कर लो, तो अपने गुरु को भेजो, हम उससे बात करेंगे। तो वो लौट के आया मर्दाना, कहने के महाराज साहब, गुरु नानक को साहब कहते थे, कहते साहब उसने तो मना कर दिया और उन्होंने कह दिया कि मैं पानी नहीं देता और जो करना हो कर लो। तो उन्होंने फिर उसको 2-3 लाइनें लिखकर
जो है पत्ते के ऊपर लाइनें लिखकर ऐसे उसको भेजी, बाला के थ्रू लिखवाई और मर्दाना को दी कि तुम जाके दो उसको और जाके कहो कि ये गुरु नानक जी ने, हमारे गुरु ने ये भेजा है। तो उन्होंने उसमें ज्ञान की उसको भेजी कि क्रोध, लोभ, अहंकार ये सब जो है नष्ट होने वाले हैं। तुम जो है ये गांव वालों को परेशान करोगे तो इनकी भी आह तुमको पहुंचेगी, तो तुम ऐसा गलत काम क्यों करते हो। वो गया मर्दाना, जैसा गया वैसा बैरंग वापस आ गया। अगला बंदे के आंखों में पर्दा था, उसने माना ही नहीं, सुना ही नहीं, कोई बात ही नहीं सुनी उसकी। तो गुरु नानक ने क्या किया कि बाला से कहा, मर्दाना से कहा और गांव वालों से कहा कि ये जो एक ये पत्थर है, ये पत्थर हटाओ यहाँ से। वो पहाड़ी थी ना, वो पहाड़ के ऊपर बैठा था, ये पहाड़ी के नीचे बैठे थे। तो उन्होंने कहा ये पत्थर हटाओ तुम लोग। तो लोगों ने मिलके जो है वो पत्थर हटाया। पत्थर हटाया तो कहते हैं उसमें से पानी निकल आया। पत्थर हटा, जो पानी ऊपर था वो पहाड़ों के पीछे भी था, तो वो पानी उसमें आ गया, गांव वालों को मिल गया। गांव वाले बहुत खुश हो गए और गुरु नानक की जय जयकार करने लगे। मर्दाना कहने लगा, साहब जब पानी यही था तो दो बार आपने हमको ऊपर नीचे किया। इतनी ऊपर मैं पहाड़ी पे गया, उसको बताया, उसने सुना नहीं। फिर दोबारा आपने भेजा, उसको बताया, उसने सुना नहीं। फिर मैं आ गया नीचे। जब आपको पता था पत्थर के पीछे ही पानी है तो आप पत्थर हटवा देते। हम लोग हटा दे, क्यों उसके हाथ पांव जोड़ने के लिए भेजा। तो गुरु नानक खाली मुस्कुराए और फिर पानी आ गया, गांव वाले खुश हो गए। ये बात जो है वली को तक पहुंची कि गांव वालों को उस संत जो नीचे बैठा हुआ है उसने पानी दे दिया है, पानी निकल आया है। उसको बहुत गुस्सा आ गया, बहुत क्रोध आ गया। इतना क्रोध आ गया कि उसने वहां से एक बहुत बड़ी चट्टान ऐसे करके ऊपर से लुढ़का दी, जो सीधे गुरु नानक के ऊपर गिरने वाली थी, ऐसा कहते हैं। तो गुरु नानक ने जब गिरने लगी तो गुरु जब नीचे तक आ गई वो चट्टान, तो गुरु नानक ने अपना हाथ ऐसे करके लगाया तो वो चट्टान जो है वहीं पे रुक गई। वो रुक गई चट्टान वहीं पे। तो वो चट्टान जो है नुकीले के तरीके से ऐसे रुक गई। तो जैसे वो रुक गई तो वली को पता लगा कि चट्टान रुक गई है। तो जैसे चट्टान रुकी वैसे वली के मन में ये आवाज आई कि हो ना हो ये जो है संत जो है महान है, मेरे से कहीं ना कहीं कोई गलती हुई। पानी निकल आया, फिर चट्टान मैंने फेंकी तो चट्टान भी रुक गई। तो उसके मन में थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो गुरुमुख तो था ही ना, पहले गुरुमुख था ही, फिर उसके धीरे धीरे करके उसके मन में जब रिद्धि सिद्धि आने लगी तो अहंकार ने जन्म लिया। तो फिर धीरे धीरे उसके मन में जो है और भी विषय विकार आने लगे। लेकिन अब जो है वो भी गुरुमुख था, तो उसके में हमने बताया ना कि गुरु की घंटियां बोलने लगती है, बजने लगती है। तो घंटी जैसे उसको बजी तो वो जो उन्होंने हाथ से रोका तो वो फिर बाद में वो नीचे उतर के आया और गुरु के चरणों में आया। तो गुरु नानक ने उसको जो है ज्ञान दिया और फिर वो गुरु नानक का शिष्य हो गया। लेकिन आज भी जो यहाँ लखनऊ से कुछ लोग गए थे कंधार में, वहां की परमिशन लेके वह पंजा साहब करके गुरुद्वारा बना है। जो मैं उन लोगों से मिला जो लोग पंजा साहब गुरुद्वारा देख के आए वहां पे, कि वो चट्टान आज भी एक नुकीले पत्थर कोने पे रुकी हुई, लगता है गिर जाएगी, लेकिन कई 500 साल हो गए वो रुकी हुई है वहां पे। ये तो एक कहानी है। ये कहानी से तो कोई अभी वहां पे है कि नहीं, लेकिन वहां गुरुद्वारा बना हुआ है, पंजा साहब करके गुरुद्वारा है आज मुसलमानों के इलाके में, और वो पीर बाबा के नाम से प्रचलित है। वहां पे 10 सरदार करीब हैं, वो चलाते हैं उसको। अब लेकिन पीर बाबा के नाम से वो चलता है, क्योंकि मुसलमान लोग पीर बाबा को मानते हैं, मजार को मानते हैं, तो अभी वो उसी नाम से चलता है। अभी मेरा कहने का मतलब क्या था कहानी का, कि वो मैं जो है, मैं के ऊपर जो है गुरु का क्या काम होता है, क्या निशाना रहता है, क्या ध्यान रहता है कि मैं को जो है
खाना है। अहंकार को, हमारे अहंकार को वो चबाता है, उसको हजम करता है, उसका भोजन ही है जो है वो अहंकार है। जितने हमारे जो है अवगुण है उनको वो अपनी झोली में भर लेता है और हमको जो है साफ सुथरा कर देता है। तो गुरु ने, वली महाराज जिनको इतना अहंकार हो गया था, गुरु ने क्या किया, उसका अहंकार नष्ट किया। वो कहानी ऐसी है तो मैंने आपको बताई, लेकिन उसका कहने का मतलब क्या था कि गुरु ने येन केन किसी तरीके से उसके अहंकार को खत्म किया। गुरु भी, हम ये जीवन की परिस्थिति में हमको भी समय समय पे क्या होता है, हमारा अहंकार पर भी चोट पहुंचती, अंतर्मन से, बाहर से चोट पहुंचती है। तो गुरु उस अहंकार को अपने में समा लेता है। वो भी जो है, जो गंदा कपड़ा होता है उसे साफ करता है, साबुन वाबुन लगा के साफ करता है, तो क्या करता है, उसकी मैल छुड़ाता है। मैल को पानी में बहा के, नाली में बहा देता है, यानी वो धोबी उस मैल को खुद ले लेता है और आपके कपड़े को साफ करके उसको मार धूप में फैला के, नील वील लगा के, चमका के दे देता है। यू आर हैप्पी, आप बहुत खुश हो जाते हो कि धोबी ने बहुत बढ़िया धो दिया आप लोग। तो इसी तरह से गुरु भी उसको जो है इस तरह से कर देता है, हमारे अहंकार को, और उसको जो खत्म कर देता है। अभी ये जो अहंकार की बात हम करते थे कि ये तो हमारे अंदर ये सब जो है, ये कुकुर बत्ते की तरीके से जो है ये फूल खिले हुए हैं, क्रोध के, लोभ के, मोह के, हमको मालूम भी है, लेकिन हमको अपने में नहीं दिखाई देते हैं, बगल वाले में दिखाई देते हैं, पड़ोसी में दिखाई देते हैं, अपने भाई में दिखाई देते हैं, अपनी बहन में दिखाई देते हैं, अपनी पत्नी में दिखाई देते हैं, अपने बेटे में दिखाई देते हैं, अपने में नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं हम तो बहुत साफ है सुथरे, हमारे अंदर क्रोध थोड़ी ना है, ये इनमें क्रोध है, इनकी वजह से एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, इनकी वजह से जो है वातावरण खराब हो रहा है। हम बहुत जल्दी अपना दोष स्वीकार नहीं करते, और स्वीकार भी करते हैं तो खुले मुंह से कहते नहीं है कि ये दोष हमारे अंदर था। अब कह दी, कभी आपने सुना हमारे मुंह से कि मैंने कहा हो कि मेरे अंदर ये दोष है? कभी कह नहीं सकते। ये हमारे इंसान की प्रकृति है कि वो अपने दोष को लाउड स्पीकर पे बोल नहीं सकता, बोलेगा नहीं। गुण हो, कोई गुण हो, कह देखा मैं जो था वहां गया था तो मैंने देखा उस मंदिर में पंखे नहीं लगे थे, तो फिर मैंने जो है कहा 4 पंखे मेरी तरफ से लगा दीजिए आप, मैं पैसे देता हूँ, ताकि सत्संगी लोग आते हैं बैठेंगे तो पंखे की हवा आएगी। ये बात जो है हम कहेंगे, सबको बताएंगे, फिर उन पंखों पे भी लिखवा देंगे फलाने के फलाने पुत्र, फलाने के फलाने पुत्र और पौत्र और ये और वो सबके नाम जैसे उसमें आ जाए। पंखा क्या चलेगा, पूरे परिवार का नाम उसमें लिखा रहेगा, वो पंखा चलेगा, हमारा परिवार भी घूमता रहेगा उसमें। हम वैसा चाहते, हमारी प्रवृत्ति जो है वो ऐसी रहे। हम अपनी बात को, अपने अवगुण को हरी सभा में बोल नहीं सकते, बोलेंगे भी नहीं कभी भी, क्योंकि बोलने की हमारे अंदर में न तो हिम्मत है, न तो कला है, न तो ताकत है। लेकिन गुरु वो जो है हमारे अहंकार को जो है, हमारे अवगुण को देखता है और वो उसको एक धोबी की तरीके से, एक वॉशरमैन की तरीके से साफ करता है और हमारे चित्त को साफ करके वो हमको देता है कि ये तुम्हारा चित्त जो है अब साफ। वो एक था ना कि मन ऐसा गंगा बहा जैसे गंगा नीर, पाछे लगा हरी फिरा, कहता कबीर कबीर, ऐसा कर देता है। दोहा है, बहुत बढ़िया दोहा है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा मेरे। तो वो मन ऐसा निर्मल बहा जैसे गंगा नीर, पाछे लगा हरी फिरा, कहता कबीर कबीर। अभी हरी भी नौकर होके पीछे पीछे दौड़ा, मन ऐसा निर्मल भया। तो फिर हम वहीं पे जाते हैं कि जब हम अकेले कमरे में बैठे हैं तो मन के अंदर जो फिल्म चल रही है उस फिल्म को हम देखें। श्रवण और मनन
में तो हम 1 नंबर के मास्टर हैं, 10 में से 10 सबको, हमको भी। जब आपको मिलेंगे 10 में 10 तो हमको भी मिलेंगे। कि श्रवण और मनन, जो बात सुनी और उसको माना कि जो सुना ये सही सुना, कान ने सही सुना, और मनन हम आई एग्री कि ये सही है। कोई एक एफिडेविट बनाते हैं ना, एफिडेविट बनाते हैं, शपथ पत्र, तो सब लिखने के बाद नीचे लिखते हैं, घोषणा पत्र में लिखते हैं कि ऊपर लिखे वाक्य पहली से लेकर 5 तक के पैराग्राफ होंगे, ये हम सत्य और प्रभावित है और हम इनको मानता हूँ और अपने होशो आवाज में मैं साइन कर रहा हूँ। तो ये 2 चीज तो हम जानते हैं, 2 चीज तो आप भी जानते हैं, 2 चीज तो हम भी जानते हैं कि श्रवण और मनन। कैसी भी ज्ञान की बात कर लीजिए, हम बताएंगे कि ये सही है कि नहीं। हम तुरंत कह देंगे हाँ जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो। अभी जो इतनी देर मैंने कहा 10-15 मिनट 20-25 मिनट जो बोला, तो हमने भी जो बोला आपने कहा सही बोला था, जो बोला तो सही से। अभी मनचंदा जी उस बात को अपने जीवन में लगाते हैं कि नहीं, ये आपको क्या पता, आप जान भी नहीं सकते। ये जो है ये अंतर मन की बात है, जिसके आप चश्मदीद गवाह आप खुद हैं, हम खुद हैं इसके चश्मदीद गवाह कि हमने उसको अपने जीवन में लगाया कि नहीं। उसी एक भजन था ना, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना रूप पहचान। मन ज्योत स्वरूप है, वो ज्योत कौन जलाता है? ज्योत उस गुरु प्यारे ने जलाई, अपना रूप पहचान। तो जब ज्योत जलेगी, जब वो ज्योत जलेगी तो उसी भी अपना रूप दिखाई देगा। अंधेरे शीशे में तो, अंधेरे कमरे में तो शीशे में कुछ नहीं दिखाई देगा ना। जब ज्योत जलेगी तो ज्योत तो गुरु ने जला दी। अभी हम लोग जो बैठे हैं, तो आप सोचिए कि विवेक की ज्योत तो गुरु ने जला दी है, हम उसको माने और चाहे न माने, वो वैसे ही रहेगी। ये देखिए, अभी हमने बात करी मैं की अहंकार की बात करी, जिसकी वजह से हमको वो ज्योत, वो जो है पर्दे शीशे में शक्ल, वो कपड़े का धोना, वो जो है हमको दिखाई दे रहा है। अभी इसका एक उल्टा भी है, इसका उल्टा भी है। वेदांत में मैं को जो श्री कृष्ण की मैं, वो अलग है मैं। कभी हम उसके बारे में बात करेंगे तो आपको बताएंगे, तो आपको लगेगा कि आज जो हमने मैं की बात करी, तो आज मनचंदा जी के मैं की बात करी हमने, आज हमने मनचंदा जी के मैं की बात करी। अभी कभी मौका लगेगा तो हम श्री कृष्ण के मैं की बात करेंगे। तो आप कहेंगे कि मैं के भी कितने रूप हैं, मैं के भी कितने रूप हैं। ये जो बात मनचंदा जी के मैं की बात हो रही है, ये जीव के मैं की बात हो रही है, जिसमें ये अवगुण लगे हुए हैं, जो दिखते हैं, जो उसको विचलित करते रहते हैं। ये मनचंदा जी के मैं की बात है। लेकिन श्री कृष्ण के पास भी तो मैं थी, श्री कृष्ण के पास मैं थी। श्री कृष्ण कहते थे कि मैंने ये ज्ञान जो सूर्य को दिया, फिर इसको जो इश्वाकु को दिया, इसको मनु को दिया और ये दिया। वो तो अपने को बहुत धक्के से बोल रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। कभी कभी भगवान जी ऐसे कहते थे, कभी कभी तो ऐसे लगता था मुझे, यार ये कितना यार अकड़ के बात करते मेरे से यार। और मनचंदा जी जो मैं खड़े कर, जैसे मनचंदा जी ने जो मैं की बात करी, तो वो जीव भाव के मैं की बात करी, जिसकी वजह से हम लोग रोग से ग्रसित है। ठीक, हमने कहा ना ये ज्ञान जो है बड़ा वैज्ञानिक ज्ञान है, किताबों में है, सब सही है, आप सुना है, सही है, आपने माना है, ये सब सही है। हम तो इससे इनकार नहीं कर रहे हैं ना। अभी आप मेरे को बताओ कि जितनी बात मैंने करी, चाहे अनचाहे में, जाने अनजाने में, मुंह से गलती से या ऐसे निकल गई मेरे मुंह से, जो ऐसे शब्द निकल गए सब,
ये आपने पहले सुने थे कि नहीं सुने थे? अभी आपका मन का तो हमने तो सुने थे, तो फिर आपने ये समय जाया किया यहाँ पे बैठ के। जब ये बात सुनी हुई थी तो फिर अभी क्यों सुनी? ऐसा मन में आ सकता है ना कि भाई ये बात जो ये बोल रहा था, ये बात तो हमको पहले से पता थी ना, ये तो गुरुजी बताते हैं, ने बताई थी ना, तो फिर अभी क्यों सुनी? फिर इसका मतलब ये जो 1 घंटा था हमने बर्बाद किया अपना। ऐसा मन में आ सकता है? नहीं आ सकता है। एक बार एक पिक्चर देखी, दोबारा फिर देखी, दोबारा फिर देखी, तो पीछे जो दोबारा और तिबारा देखी, चौबारा आपने पिक्चर देखी, तो आपने समय बर्बाद किया ना। आपको तो पता था ना। अब क्या हुआ, डायलॉग याद होते सारे। शोले के डायलॉग आज तक लोग बताते हैं। शोले पिक्चर लोगों ने इतनी देख डाली कि कहते कितने आदमी थे, कहले 2 आदमी थे। कालिया तो कहता था ये तो एक है, वो तो 2 थे। जाने क्या क्या डायलॉग है उसके, अभी मैं बोल नहीं पाता इतना। लेकिन जो है वो डायलॉग देखिए कैसे बच्चे बता देते हैं फट से। तो इसका मतलब समय जाया करना। हमने क्या समय जाया करते हो? एक बार पिक्चर देखी ना, फिर दोबारा देखते हो, फिर दोबारा देखते हो, क्यों समय जाया करते हो? अभी हम आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं, आप अपने से पूछिएगा जब आपको दिन भर में समय मिले कि जो अभी हमने बोला ये बात आपको पहले से पता थी कि नहीं? पता थी। मैं बता रहा हूँ ना, आप ना बताओ मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि आपको ये सब बात पता थी और मेरे से अच्छी भाषा में पता थी। मेरी भाषा तो फिर भी टूटी फूटी निकल जाएगी, कोई उल्टी सीधी निकल जाएगी। आप तो ज्ञाता हैं, पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा विद्वान हैं, ऐसा मैं मानता हूँ और मैं जानता भी हूँ। मैं ऐसा मानता भी हूँ और मैं जानता भी हूँ। आपको हमसे ज्यादा पता है, हमसे बढ़िया भजन गा लेते, हमसे बढ़िया आप जो है वेदों के वाक्य बोल सकते हैं, हमसे ज्यादा जो है गुरु के जो है गुण गा सकते हैं, जो सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, आप धन्य हैं, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। मैं ये शब्द अपने दिल से सही तरीके से और साफ दिल से कहता हूँ। ये है, ये बात है, सही है। लेकिन ये बातें जो मैंने बताई ये आपको पता थी, फिर आपने ये बात फिर सुनी, कल फिर सुनेंगे, परसों फिर सुनेंगे, आखिर कब तक सुनते रहेंगे? तो वो गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है, गुरु का इंडिकेशन क्या है? ये विज्ञान है ना, ये विज्ञान है कि इसको देख के इसका प्रयोग भी करना है, इसका जो है साइंटिफिक प्रयोग भी करना है। हम लोग साइंस पढ़ते थे तो जैसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में वगैरह में जैसे हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, कोई साइंस का हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी सपोज करिए एक छोटा सा सॉल्ट मिलता था, उसका टाइट्रेशन करना पड़ता था कि इसका कलर आ जाए, ये आ जाए। बहुत पुरानी बात है, इतना दिमाग काम भी नहीं करता मेरा। लेकिन जो है हमको वो कहता था टीचर कि आप लैब में चलेंगे। अब हम लोग लैब में चलेंगे, जो उन्होंने पढ़ाया है उसके हिसाब से आप जो है वो मटेरियल को वे करिएगा, वे करने के बाद उसको पानी में घोलिएगा, घोलने के बाद वो कितनी मात्रा में घोलना है, फिर ऐसे करना है, फिर वैसे करना है। जरा सा भी मिस्टेक होगी तो आखिर में वो कलर नहीं आएगा। आपको आखिर में लिखना है कि कलर कौन सा आया, पिंक आया, येलो आया, व्हाइट आया, ब्लैक आया, कि कोई कलर नहीं आया। उसने ऐसे लिखा है ना, उसने ऐसे करके लिखा, बताया। तो यही बात मैं कहता हूँ कि गुरु ने हमको ज्ञान दे दिया, हमने मान भी लिया, अभी उसका निष्ठान उसको जो है अब अपने जीवन में लगाने का, और लगाने के बाद जो है उसको फिर हमें पता लगेगा कि हमारे दिल में ठंडक कितनी पहुंची। देखिए एक वो आती है, क्या कहते हैं, एक वो आती है जेली, एक जेली आती है, अब पता है हिंदी में क्या कहते हैं, वो जेली होती है, वो हमारी ग्रैंड डॉटर को बहुत पसंद है। तो वो कभी कभी बनाई जाती है, पानी में घोल घोल के बना के फिर फ्रिज में रखी जाती है, वो जम जाती है, जम जाने के बाद उसको दी जाती है, वो खाती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बीच बीच में वो हमसे पूछती है कि दादू देखो जमी की नहीं, जमी की नहीं, जमी की नहीं। हम फिर फ्रिज खोल के देखते हैं, हम कहते हैं बेटा अभी जमी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा जम जाने दो उसको फ्रिज में, जब जम जाएगी तो हम तुम्हें निकाल के दे देंगे। हम क्या देखते हैं कि जेली फ्रिज में जमी कि नहीं जमी, ये बाह्य पदार्थ की बात है।
ऐसे ही ज्ञान जो हमने सुना बन गया, दिल में आ गया, हमने मान भी लिया। जैसे जेली फ्रिज में रख दी गई, वैसे ज्ञान भी दिल में रख लिया। अभी वो जमा कि नहीं जमा, अभी वो हमारे जीवन में जमा नहीं जमा, उतरा कि नहीं उतरा, अब ये समस्या हो गई है बहुत बड़ी ना। ये समस्या को सुलझाना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा? उसको सुलझाना पड़ेगा। उसको कौन सुलझाएगा? उसको हम ही सुलझाएंगे। हर आदमी, हर सत्संगी या हर मनचंदा उसको खुद समझाएगा नहीं। तो ये एफर्ट उसको खुद करना है। उसको, उसके लिए गुरु जो है कुछ नहीं करेगा। वो इसमें गुरु को जो है कहीं भी हेल्पफुल नहीं है, ये निश्चित जानिए। इसमें गुरु जो है कहीं भी, आपको रास्ता दिखा दिया, रास्ता पे चलेगा कौन? आप, हम खाना बना दिया, खाएगा कौन? हम पानी, प्यास लगी थी, पानी लाके टेबल पे रख दिया, पिएगा कौन? हम कपड़े आपको लेके दे दिए, पहनेगा कौन? हम। तो करना आप करना हमको है ना। ये तो सब चीज हमको करनी है खुद को। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गुरु तो आके कपड़े पहन नहीं देगा, गुरु तो आके पानी पी नहीं देगा, गुरु तो आके खाना खिला नहीं देगा। ये तो हमको करना है ना। एफर्ट, वी शुड मेक अ एफर्ट। हमको थोड़ी मेहनत हमको करनी है। अब उसके लिए हम लोग कहते हैं, एफर्ट के लिए जो एफर्ट शब्द है, परिश्रम शब्द है, उसको जो है तरह तरह से लोगों ने संधि विच्छेद किया है उसका। कोई कहते व्रत रख लो, कोई कहते स्मरण कर लो, कोई कहते तुम्हें 4 बजे उठ लो, कोई कहते सबसे मीठा बोलो, कोई कहते दान करो। तो एफर्ट, हम क्या कर रहे हैं? परमार्थ के रास्ते पर एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कभी ऐसा तो नहीं होता यार तो हरिद्वार जा रहे हो, 100 गरीबों को पूड़ी खिला देना मेरी तरफ से, ऐसा तो हम नहीं कहते हैं ना। हम कहते नहीं यार पूड़ी बांटेंगे तो हम खुद बांटेंगे, दूसरे से क्यों बंटवाएं? एफर्ट हम चाहते हैं हम खुद करें। तो ज्ञान का भी एफर्ट हमको खुद करना है, मेहनत करनी है। थोड़ा मेहनत पड़ेगी, थोड़ा मन को कसना पड़ेगा। तो क्या होता है? ये तपस्या, इसको कहते हैं तपस्या। जंगल में जाना ही तपस्या, जंगल में जाना तपस्या थी। हम मानते हैं इस बात को कि जो है तपस्या प्रहलाद ने की, तपस्या ध्रुव ने की, तपस्या जो है बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने करी। तपस्या हम मानते हैं, तपस्या सही है। ये भी तपस्या है, मन की आहुति देना, मन को जलाना, अपने हिसाब से जलाना, गुरु के इशारे पर, वो उसे कहते हैं तपस्या। अभी वो करना तो खुद करता है ना। फिर हम लोग कोशिश करेंगे, एक दूसरे का हाथ बढ़ाएंगे, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ये भी एक वो है कि हमारे जीवन का ये बोझ है कि जो मन हम अपना धो नहीं पा रहे हैं, तो हम धो लें। थोड़ा आप कहें, थोड़ा हम कहें, थोड़ा हम गुरु की वाणी को सुने, फिर आगे बढ़े तो जो है हमारा मन भी जो है वो पवित्रता की तरफ जो है बढ़े। बाकी तो शरीर के धर्म तो अपने आप होंगे। शरीर के धर्म को छोड़ने की बात हम नहीं करते। आप सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, चाय पिएंगे, नहाएंगे, सत्संग में बैठेंगे, सत्संग के बाद उठेंगे, फिर अपने दिनचर्या के कार्यों में लगेंगे। क्या करेंगे? पंखे के ऊपर लटक तो नहीं जाएंगे ना। ये कार्य तो करने ही करने हैं ना, करता ही है आदमी, लेकिन साथ में प्रयास, परिश्रम, प्रयत्न ये करेंगे, ये भी करेंगे जीवन के साथ, दूसरे के साथ नहीं। आओ तुमको ज्ञान सुना दे, आज लाओ जो हमने सुना है लाओ दूसरे को बांट दे, ये नहीं। ये तो भैया सबको पता है, ज्ञान एटमॉस्फेयर में, वातावरण में चल रहा है। अभी जीवन में लगाना है उसकी खुशबू। जैसे हमने कहा ना, नहा के आदमी डिओड्रेंट लगा दिया, पाउडर लगा दिया, खुशबू फैल गई। तो जीवन हमारा महके, गुरु ने जो पौधा लगाया है, फिर हम लोग वहां से जहां शुरू किया वहीं खत्म कर दिए।
कि जहाँ भी गुरु ने जो पौधा लगाया है उससे जो पौधा हो रहा है उसमें फूल फल पौधे पत्तियां निकले, वो प्रयत्न हो। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना भी करते। इसका प्रार्थना का भी बड़ा असर है। इसका बताएं, प्रार्थना में हम गुरु से करें कि गुरु हमको जो है शक्ति दो कि हम तुम्हारे दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में लगाएं, जीवन में लगाएं। ऐसी प्रार्थना हमको करनी चाहिए। बहुत मांग ली, बहुत चीजें मांग ली, बहुत चीजें खा ली, बहुत चीजें पहन ली, बहुत जगह घूम लिए, बहुत जगह मिल लिए। किससे मिले? पेट भरा क्या? भर गया पेट? नहीं, अभी और लगा रहा था। अभी उनसे फिर वो बात कर ना। ऐसा जो है, ये मैंने जो जीवन में महसूस किया वही मैंने आपको बताया। जो मनचंदा जी ने खोया या जो मनचंदा जी ने रियलाइज किया वही मनचंदा जी ने बताया। बाकी किताबों की बात तो हमने बताई नहीं। बाकी तो अभी समय पे बैठते तो इधर उधर कुछ देख लेते हैं तो बता देते हैं, लेकिन जो है असलियत यही है। गुरु की किताब आप खोल के देखें तो उसमें यही निकलेगा। 125% ये मेरी गारंटी है, यही निकलेगा। आप देखेंगे तो यही आएगा। ये गुरु का की अदृश्य शक्ति है। इनविजिबल पावर इज वर्किंग ऑन आवर हार्ट। आप माने अच्छा न माने, वो उसकी अदृश्य शक्ति, जैसे कहा ना, वो मकान में मत किराए पे लेना, वहां भूत रहते हैं। वही हाल है, भूत रहता है दिल में। जो ज्ञान आपने सुन लिया तो वो जो है भूत काम करेगा। इसीलिए उसी में मन लगाए, वही वर्क करता है। हम इधर उधर दौड़ेंगे ना तो फिर एक हमने कठोर शब्द बोला था, उसको अदरवाइज न लीजिएगा दिल में, नहीं तो प्रकृति काम करती। गुरु की दासी जो है वो प्रकृति है। फिर प्रकृति आपको जो है, हमको जो है वो शिक्षा देगी। ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो भगवान ही जो है कृपा बनाए रखे सबके ऊपर। ऐसा होता है, ये सच है। मेरे जीवन में तो सच्ची है। एक जना मुझे बहुत तंग करता था। मैंने गुरु जी को बहुत कहा, भगवान जी मैं कहता था गुरु जी को। तो एक बात कह के मैं खत्म कर दूं बात को, कि छोटी सी बात है लेकिन ये आंखों देखी बात है और मेरे ऊपर बीती बात है, तो बता रहा हूँ। वो बहुत तंग करता था। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बताऊंगा नहीं, क्योंकि कुछ तो मजबूरी है। तो बहुत तंग करता था। मैंने कहा भगवान जी ये बहुत तंग करता है, मम्मी को भी बहुत तंग करता है, आपको भी बहुत तंग करता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, बड़ा वैसा रहता है इसमें। एक दिन भैया जो है उसका विकराल रूप जो है चल रहा था और गुरुजी जो है चुप्पे से जो है वो आ गए। तो उन्होंने शोर सुना तो दरवाजे पे खड़े हो गए। मैंने नहीं देखा उनको कि आ गए वो, और भैया उन्होंने देखा कि जो पप्पू शिकायत कर रहा था इतने दिनों से, ये बात जो थी पप्पू कहते थे मुझे, तो पप्पू कह रहे शिकायत कर रहा है वो सही है। तो करीब वो 20 मिनट वो जो है उन्होंने खड़े होकर वो तमाशा देखा उन्होंने। उसके बाद जो है फिर वो अंदर आए तो फिर जो है फिर वो जो कष्ट देने वाला आदमी था वो जाने लगा। तो भगवान जी ने उसको समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसे है, तुम जो है इनकी माँ बेटे को जो है तंग करते हो, इसका भी तुमको जो है पाप पड़ेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि ये जो है निर्दोष है ना। तो मैं बहुत छोटा था, कमजोर था बहुत ही कमजोर था। तो मैं बड़ा शिवरिंग भी हो रही थी मुझे उसके इतने चीखने चिल्लाने से। अब आप सुनिएगा। तो क्या हुआ, वो चला गया। वो जैसे ही गया, देखिए वो कुछ भगवान जी को भी अपशब्द कह के चला गया। तो हमारे कमरे के बाहर जो था, पहले जो था ना गैस के साथ जो था चूल्हा भी जलता रहता था, तो ईंटें पड़े हुए थे।
तो भगवान जी ने गुस्से में एक ईंटा उठाया, जैसे वो चला गया तो वो उन्होंने जो है वो ईंटा उठा के जाके दरवाजे के बाहर के दरवाजे के बीच में चौखट पे रख दिया ऐसे, और लौटे, मुड़े और मुड़ के कह रहे पप्पू अब ये तुम्हारी सीढ़ी नहीं चढ़ेगा कभी, तुम निश्चिंत रहो, कोई डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद फिर आए तो फिर भगवान जी फिर आए तो फिर वो ईंटा वहीं पड़ा रहा, तो फिर वो अंदर आ गए तो ये मैं आंखों देख के बता रहा हूँ, अपने ऊपर घटित आपको बता रहा हूँ। तो फिर जो है फिर बैठे, वो बैठने के बाद जो है फिर सत्संग हुआ। सत्संग के बाद जब चाय वाय बनाई मम्मी ने, चाय वाय पी, उन्होंने 2 घंटा बैठे, शाम में 6 बज गए, 6-7 बज गए थे, सर्दी के दिन थे शायद, ऐसे ये बज गए। फिर उनको लालबाग घर जाना था, तो लालबाग जब जाते थे तो मैं वो वहाँ लालबाग तक छोड़ने जाता था, दरवाजे तक, साथ में पैदल जाता था, फिर मैं पैदल आ जाता था। लालबाग से कैसरबाग कितनी दूर था, थोड़ी दूर था, तो मैं जाता था। तो जब निकल के जाने लगे तो उन्होंने पैर से वो ईंटा किनारे कर दी, कुछ नहीं बोले। उस समय मुड़ के गुस्से में बोले वो, उस समय जब ईंटा रखा था तो बहुत क्रोध में उन्होंने वो ईंटा उल्टा करके रखा, और उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा जाओ ये अब ये आदमी तुम्हारे घर की सीढ़ी नहीं चढ़ेगा कभी, दुख देना तो दूर की बात है, ये सीढ़ी नहीं चढ़ेगा। फिर बात हो गई, फिर निकले तो आगे भगवान जी थे, पीछे हम थे, मम्मी थी, दरवाजे तक मम्मी आई, फिर हम दरवाजे से नीचे तो भगवान जी उतरे। भगवान जी ने ईंटे के ऊपर पैर रखा और पैर से उसको किनारे कर दिया, और उसके बाद नीचे उतर गए, हम भी नीचे उतर गए, और फिर हम उनको वहां तक छोड़ने गए। फिर उन्होंने उस बारे में बात नहीं करी, हमको कोई बात नहीं करी, मतलब वो जो वाक्य हुआ तो वाक्य, उसके बाद सत्संग में भी उन्होंने कोई बात नहीं करी। सत्संग की बात करी, ज्ञान की बात करी उन्होंने, और बातें करी, लेकिन उन्होंने उस एपिसोड की बात नहीं करी। मैं छोटे में बता दूं आपको, फिर उस दिन के बाद वो आदमी ऊपर नहीं चढ़ा, फिर वो कभी हमारे घर की सीढ़ी चढ़ाई नहीं। जय